इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर का रिटायरमेंट का ड्रामा बेनकाब। मैंने बताया मैच आयरलैंड वाला मैच होगा, उसके बाद ऑब्वियसली बात है बैठेंगे, बात करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। और मैं कोई काम छुप के तो करता नहीं, मैंने जब दी थी तो सबके सामने बता के दी थी। पाकिस्तान टीम को हराने का खुफिया प्लान बेनकाब होने के करीब। सच्ची बताऊं कि काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं पाकिस्तान टीम में, और चेयरमैन और जो भी बोर्ड के अहदेदारान हैं वो सॉर्ट आउट करेंगे। इमाद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए। रिटायरमेंट की खबरें महज अफवाह साबित। क्या शायकीन क्रिकेट का गुस्सा कम करने के लिए रिटायरमेंट कार्ड खेला गया? इमाद वसीम क्या पाकिस्तान के T20 कप्तान बनेंगे? इमाद वसीम ने पाकिस्तान टीम की शिकस्तों का अकलौता जिम्मेदार बाबर आजम को ठहराया। आम तासुर यही है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान की शिकस्त के मेन किरदार इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर हैं। किसी हद तक हारिस रऊफ और कप्तान बाबर आजम की गलत फैसले, गलत कप्तानी भी इसकी ज़िम्मेदार है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिन दो प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है, उनकी जानिब से हैरानकुन मौक़िफ़ सामने आया है। आम तासुर तो ये है कि हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में जिस तरह बल्कि आखिरी 3 गेंदों पर 12 रन का दिफा ना किया, उन्हीं 3 गेंदों पर बाबर आजम ने मिड ऑन की जो पोजीशन है वो पीछे ना करके संगीन गलती की। और जब मैच सुपर ओवर में गया तो जिस तरह की मोहम्मद आमिर ने सुपर ओवर में भोंडी बॉलिंग कराई, 18 रन दे दिए और वाइड बॉल के ऊपर वाइड 3 वाइड बॉल कराई और इतनी दूर थी कि कीपर तक उन्हें सही कैच ना कर सका। ये उनकी कीपिंग का कमाल था, वरना 2 ऐसी बॉल्स थी जो कि शायद बाउंड्री लाइन तक क्रॉस कर जाती और फाजिल यानी कि एक्स्ट्रा के 5 रन बगैर किसी गेंद के मिल जाते। इस कदर ख़राब बॉलिंग मोहम्मद आमिर जैसा बॉलर जो कि सिर्फ अपने आखिरी ओवर में, जो कि मैच का ओवर था, सिर्फ 6 रन दे चुका था। मैच में बेहतरीन बॉलिंग कराने वाला मोहम्मद आमिर सुपर ओवर में यकसर मुख्तलिफ दिखाई दिया। और सेम उसी तरह भारत के ख़िलाफ़ जब मैच था और इमाद वसीम को ऊपर बैटिंग के लिए भेजा गया तो 46 गेंदों पर 47 रन दरकार थे, लेकिन इमाद वसीम ने मैच जीतने की कोशिश तक ना की, हिट लगाने की कोशिश तक ना की और पाकिस्तान टीम ये मैच हार गई। हालांकि नसीम शाह जब क्रीज़ पर है तो 5 बॉल्स पर 18 रन दरकार थे और 3 बॉल्स पर 10 रन किए, जिसमें लगातार 2 चौके लगाए और 250 के स्ट्राइक रेट से अगर उन्हें साबित कर दिया 250 के स्ट्राइक रेट से रन करके कि अगर उन्हें मज़ीद 5-6 बॉल्स मिल जाती तो वो ये मैच पाकिस्तान को जितवा सकते थे। एक टेल एंडर बैट्समैन जो कि एक फास्ट बॉलर है, अगर वो ये कुछ करके दिखा सकता है तो इमाद वसीम जिसने 23 गेंदें खेली यानी कि लगभग 4 ओवर्स खेले और जब वो क्रीज़ पर है 56 बॉल्स का सामना खुद किया, वो पाकिस्तान टीम को फतह से दूर ले गया। तो ये सारे सवालात हैं, लेकिन इसके बावजूद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें इमाद वसीम ने बिल्कुल अलग रंग इख्तियार किया है। एक तो ये कि रिटायरमेंट का वाज़े कहा कि अभी मैच होने दें, फिर देखेंगे, सोचो विचार करेंगे, जल्दी क्या है। इसका मतलब ये है कि जो रिटायरमेंट की बातें मीडिया में कल से लीक कराई गई वो महज एक ड्रामा था और वो ड्रामा अब फ्लॉप हो चुका है। ये महज लगता है ऐसा है कि जो शायकीन क्रिकेट का गुस्सा है उसको कम करने के लिए ये ड्रामा किया गया या रिटायरमेंट कार्ड खेला गया। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमाद वसीम का लबो लहजा था उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे का क्या मंसूबा है। ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी ने और या बाकी लोगों ने इमाद वसीम को और मोहम्मद आमिर को बहुत बड़ी यकीन दहानी कराई थी और लगता ऐसा है कि उनको एक तो ये सामने आ चुकी थी बात कि कप्तान बाबर आजम के पास इख्तियार ही नहीं होगा कि वो इमाद वसीम या मोहम्मद आमिर को ड्रॉप करें और यही वजह है कि नेट प्रैक्टिस के दौरान इमाद वसीम जिस तरह बात कर रहे थे गुस्से से, जिस तरह झगड़ रहे थे बाबर आजम से, उन्हें पता था कि कप्तान की औकात नहीं है कि वो मुझे ड्रॉप कर सके। जब इस तरह का माहौल होता है तो फिर टीमें कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और दूसरी जो अहम बात है, इमाद वसीम ने ये कहा कि
कोई एक खिलाड़ी या दो खिलाड़ी, दो मतलब मैं और आमिर जो इंडिकेट किया उनकी तरफ से, जर्नलिस्ट की तरफ से, तो उनका कहना था कोई एक या दो खिलाड़ी किसी टीम की शिकस्त का जिम्मेदार नहीं हो सकते, ये बतौर टीम शिकस्त होती है। यहाँ ये बात हैरान कौन है, जब टीवी पर बैठते थे तो बाबर आजम को, अकलौता या कभी कभार रिजवान को मिलाकर दो प्लेयर्स को पाकिस्तान की शिकस्त की मेन वजह करार देते थे, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं, एक से दो प्लेयर्स शिकस्त का जिम्मेदार नहीं होता। और ये भी कहा कि भारत के खिलाफ मुझे रन्स करने चाहिए थे, मैंने नहीं किए, लेकिन ये मेरी शिकस्त नहीं है, ये टीम की शिकस्त है। और बार बार एक ही चीज़ बार बार बोलते रहे कि ये मेरी शिकस्त नहीं है, ये एज ए टीम शिकस्त हुई है, और मसाइल सॉर्ट आउट करने वाले हैं। और अपने डोमेन से हटकर, क्योंकि जब पता होता है ना बिल्ली ने थैले से बाहर आना होता है, अब बिल्ली लगता है कि थैले से बाहर आ रही है। उनका ये कहना था कि चेयरमैन पीसीबी इस हवाले से सॉर्ट आउट करेंगे, मसाइल क्या हैं, किसकी वजह से शिकस्तें हो रही हैं, फिर वो फैसला करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई बहुत बड़ी बात कहना चाह रहे हैं, और वो बड़ी बात यही है कि इन्हें शायद यकीन दहानी कराई गई थी कि एक तो आप T20 वर्ल्ड कप 2024 खेलेंगे, और अगर बाबर आजम कामयाब ना हुए, यानी पाकिस्तान टीम कामयाब ना हुई, तो आपको आगे कप्तान बना दिया जाएगा। और मुझे यही लग रहा है कि अब जो सूरत हाल बन रही है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमाद वसीम ने, उससे साफ लग रहा है कि वो कुछ आगे का सोच रहे हैं। रिटायरमेंट उनके जहन में नहीं है, और वो ये कह रहे थे कि अभी बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली हैं, अभी तयन करना है कि हम हार क्यों रहे हैं, अभी आगे देखना है। तो इट मीन्स के अंदरूनी खाना बात आगे तक जा चुकी है। वहाँ अहमद शहजाद कह रहे हैं कि 7-8 प्लेयर की छुट्टी होने वाली है। एक टीवी चैनल रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत सारे सीनियर प्लेयर की छुट्टी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये प्री प्लान ड्रामा था पाकिस्तान टीम को नाकाम करने के लिए, बाबर आजम को नाकाम करने के लिए, ताकि कप्तानी चेंज की जा सके। और इसमें वहाब रियाज का और मोहसिन नकवी का खुलकर किरदार सामने आ रहा है। अगर किसी को डाउट भी होगा, या मुझे फ़िलहाल क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि इमाद वसीम ने वो मैच जानबूझकर हरवाया या मोहम्मद आमिर ने जानबूझकर सुपर ओवर में ख़राब बॉलिंग की, लेकिन अगर इनमें से किसी एक को कप्तान बनाया गया या दूसरे को नायब बनाया गया, तो इसका फिर वाज़े मतलब ये है कि ये सारा कुछ प्री प्लान हुआ है, और पाकिस्तान के शायकीन के साथ, पाकिस्तान टीम के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर सूरत हाल जो लग रही है उसमें मुझे तो यही लग रहा है। और दूसरे ये भी कह रहे हैं कि मैच फिनिश करना मेरी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन ये शिकस्त मेरी नहीं है, ये टीम की ज़िम्मेदारी है। और ये मुझे बात समझ नहीं आती है कि जब कैसे पॉसिबल है कि क्रीज़ पर आप खड़े हैं, बैट आपके हाथ में है, तो टीम कैसे ज़िम्मेदार हो गई। अगर मोहम्मद आमिर सुपर ओवर में बॉलिंग करा रहे हैं, गेंद आपके हाथ में है, तो बाकी टीम किस तरह ज़िम्मेदार होगी। अगर आप वाइट ऑफ करा रहे हैं, लाइन पर आप नहीं फेंक रहे, तो ये कैसे हो सकता है कि ज़िम्मेदार बाकी टीम हो गई। तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पर इमाद वसीम जो हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो सिर्फ मोहम्मद आमिर का और अब ख़ुद का डिफेंस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक प्लान के तहत पाकिस्तान टीम में लाए गए थे, और अब वो प्लान जो है 50% तो बेनकाब हो चुका है, और आइंदा आने वाले चंद दिन में बिल्कुल बेनकाब हो जाएगा। और उसके हवाले से और चीज़ भी है, वो बार बार एक बात और भी कर रहे थे कि कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। वो कह रहे थे कि साफ़ी ने पूछा कि वेदर ख़राब है, क्या वेदर की वजह से पाकिस्तान टीम ने, कह रहे नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। यहाँ ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सॉर्ट आउट करनी है। सॉर्ट आउट ये लफ्ज़ बार बार बोलते रहे। वो इट मीन्स कि वो टारगेट कर रहे थे बाबर आजम को कि यहाँ कप्तानी का मसला है, मसला शिकस्तों का और नहीं है। लेकिन आपको ये बात बताता जाऊँ कि 2020 से T20 वर्ल्ड कप 2022 तक पाकिस्तान ने अपने तमाम मैचेस में 62% कामयाबियाँ हासिल की थी। T20 वर्ल्ड कप 2021 में रिकॉर्ड कायम किया था। पाकिस्तान पहली बार ग्रुप मरहले के तमाम मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में गई। वहाँ पर हैरान कुन शिकस्त हुई जब मैथ्यू वेड ने 3 छक्के लगाए थे शाहीन अफरीदी को। T20 वर्ल्ड कप 2022 में पाकिस्तान टीम ने फ़ाइनल खेला, एशिया कप का फ़ाइनल खेला, न्यूजीलैंड में ट्रायंगुलर सीरीज़ जीती, तो पाकिस्तान टीम अच्छे अंदाज में आगे जा रही थी। उसके बाद जो चीज़ें हुई हैं वो अब आपके सामने हैं। अब पाकिस्तान टीम का जो मैंने आपको एक बताई है कि पीछे क्या कहानी या क्या खिचड़ी हो सकती है, उसकी जो हकीकत है या उसका मुकम्मल बेनकाब होना चंद दिन उसमें बाकी हैं। उसके बाद सारी सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी।